श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया व अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में ना कोई पूजा पाठ के बारे में बताने वाली हूँ, ना कोई उपाय और ना ही कोई व्रत त्यौहार के बारे में बताने वाली हूँ। आज का वीडियो उन सभी स्त्रियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो स्त्रियाँ लाल या पीले रंग का सिंदूर अपने मांग में धारण करती हैं। पीले रंग का सिंदूर का क्या महत्व है, लाल रंग के सिंदूर को लगाने से क्या होता है, पीले रंग को सिंदूर को लगाने से क्या होता है, पीला रंग का सिंदूर कब और किस दिन लगाना चाहिए, किसे लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाज में शादी के वक्त पति पत्नी की मांग में पीला सिंदूर ही भरता है, जिससे कि इसका विशेष महत्व माना जाता है और इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो क्या कारण है कि शादी के समय पति अपनी पत्नी के मांग में पीला सिंदूर ही भरता है। चाहे छठ की पूजा हो, छठ की पूजा में आप देखते होंगे जो भी स्त्रियां सुहागिन स्त्रियां होती हैं उनकी मांग भरी जाती है। आखिर क्या कारण है कि पीले सिंदूर का ही छठ पूजा में प्रयोग किया जाता है। क्या पीला सिंदूर लगाने से पति के कार्य की सफलता में वृद्धि होती है या किसी भी कार्य में उन्हें सफलता की प्राप्ति होती है क्या, ये सभी बातें आज किसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपने वीडियो। दोस्तों, हिंदी रीति रिवाज में शादी के वक्त पति पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है, जिसके बाद शादीशुदा महिला हमेशा मांग में सिंदूर लगाती है। और भारतीय परंपरा के अनुसार तो महिला मांग में सिंदूर भरती है उसे सुहागन माना जाता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती अपने पति शिवजी को बुरी नजर से बचाने के लिए सिंदूर लगाती थी। माता सीता भी भगवान राम की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती थी। तो ऐसा ही माना जाता है कि लक्ष्मी का पृथ्वी पर 5 स्थानों पर वास होता है, जिसमें से एक स्थान हमारा सिर भी है। यही कारण है कि विवाहित महिलाएं मांग में माता का प्रिय सिंदूर भरती हैं और उनके घर में लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि हो, इस यही कामना करती हैं। अब बात करती हूँ कि पीला सिंदूर और लाल सिंदूर में अंतर क्या है, किसे पीला सिंदूर लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। लाल रंग के सिंदूर का क्या महत्व है। तो सिंदूर 2 तरह का होता है, एक लाल और वह पीला। जो पीला सिंदूर होता है वो एक कमीले का पौधा होता है, जो कि उसके बीजों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर वह सिंदूर बनाया जाता है। उस सिंदूर का विशेष महत्व माना जाता है। आपने देखा होगा पूजा पाठ में भी लाल सिंदूर की बजाय पीला सिंदूर ही मिलता है। छठ पूजा में आपने देखा होगा कि जो भी विवाहित स्त्रियां होती हैं पीला सिंदूर ही मांग में अपने भरती हैं और पूरे नाक से लेकर पूरी मांग भरी जाती है। माना जाता है कि जितना लंबा हम अपनी मांग भरते हैं उतने हमारे पति की लंबी आयु बढ़ती है, उनके हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। हालांकि ज़्यादातर स्त्रियां लाल रंग का सिंदूर लगाना ही पसंद करती हैं, क्योंकि मन में एक ये गलत धारणा बन गई है। पीला सिंदूर लगाने से जैसे उनका लुक और लगता है, और जैसे कि नानजाद छोटे लोग होते हैं वो पीला सिंदूर लगाते हैं। मन में कुछ ऐसी ही गलत धारणा बनाई गई है पीला सिंदूर के लिए। लेकिन पीला सिंदूर जो स्त्रियां लगाती हैं या जहाँ पर लगाई जाती हैं वह बहुत सुखी रहती हैं। पति की लंबी आयु के लिए, उनके कार्य की सफलता के लिए यदि वे अपने मांग में पीला सिंदूर भरती हैं तो इसका प्रभाव उनके जीवन पर, उनके पति पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है। करते हैं सिंदूर लगाते समय आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं उसके पति को खूब मान सम्मान मिलता है, सफलता की प्राप्ति होती है। जब भी आप सिंदूर लगा रही हैं तो बिना नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, और साथ ही किसी दूसरी महिला का सिंदूर बिल्कुल ना लगाएं। जैसे कि आप अगर कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए या किसी घर पर भी आप जा रहे हैं तो अपना सिंदूर साथ लेकर जाएं। किसी और का सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए। किसी को अपना सिंदूर भी नहीं देना चाहिए, इससे पति का प्यार बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब सिंदूर लगाते समय या फिर कभी किसी कारण से हाथ लग जाए, चाहे किसी कारण से सिंदूर नीचे गिर जाता है, सिंदूर की डिब्बी नीचे गिर जाती है, तो उस सिंदूर को दोबारा उस डिब्बी में भर कर फिर उसे यूज़ करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। सिंदूर अगर ज़मीन पर गिर जाए तो वह अपवित्र हो जाता है और उसे दोबारा अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए। उसे आप किसी कपड़े से साफ़ कर लें। कपड़ा साफ़ करने के बाद उस कपड़े को जब आप धोते हैं तो किसी बाल्टी में धोएं और वह बाल्टी का पानी किसी पौधे में डाल दें या बगीचे में डाल दें। ऐसे किसी गंदी जगह पर ना डालें, क्योंकि सिंदूर पवित्र माना जाता है और पवित्र चीज़ों को, पवित्र वस्तुओं को गंदे स्थानों पर नहीं फेंका जाता है। जो नवविवाहित स्त्रियां होती हैं, जो न्यू मैरिड होती हैं, उन्हें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसी को, जैसे पीला सिंदूर जो मिलता है, सिंदूर दान किया जाता है, वही सिंदूर उन्हें अपनी मांग में भरना चाहिए। कुछ दिनों तक, जैसे 1 महीने 2 महीने
6 महीने तक तो कम से कम उन्हें अपने मांग में वही पीला सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, पति का प्यार बढ़ता है आपके लिए, आपके पति का मान सम्मान बढ़ता है, उनको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी और भरपूर खुशहाली और सुखमय जीवन होता है। तो कुछ दिन तक 6 महीने तक अपने मांग में पीला सिंदूर आप जरूर लगाएं। उसके बाद से आप लाल सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं, हफ्ते के जो दिन होते हैं उन विशेष दिनों पर भी आपको पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। बात करते हैं सिंदूर किस उंगली से लगाना चाहिए। तो सिंदूर अनामिका उंगली से, जो कि आपकी जो रिंग फिंगर होती है उस उंगली से अपनी मांग भरनी चाहिए, जो मध्यमा कनिष्ठा के बीच में होती है। अनामिका उंगली से तिलक लगाने से मानसिक शक्ति और प्रबल होती है और उसका संबंध सीधे सूर्य देव से होता है। बात करते हैं कौन से ऐसे विशेष दिन होते हैं जिस दिन आपको पीला सिंदूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी सुहागिन स्त्री को बाल धोने के बाद ही, यानी सिर को धोने के बाद ही अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए। और रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन पीला सिंदूर आप अवश्य लगाएं। जब आप माता गौरव को सिंदूर चढ़ाती हैं और वह सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में भरने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, बुधवार के दिन पीला सिंदूर लगाया जाता है। तो वैसे तो आप रोज में लगा सकते हैं, लेकिन रोज नहीं लगाना चाहें तो इन विशेष दिनों पर आप पीला सिंदूर अपनी मांग में जरूर भरें। या फिर कोई व्रत रख रहे हैं, जैसे तीज का व्रत रख रहे हैं, ज्योति का व्रत रख रहे हैं, करवा चौथ का व्रत धारण कर रहे हैं, तो इन ऐसे व्रतों पर, त्योहारों पर अपने मांग में पीला सिंदूर आपको जरूर लगाना चाहिए। इन विशेष दिनों पर, विशेष तिथियों पर पीला सिंदूर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। पीला सिंदूर या लाल सिंदूर यदि आप मांग में धारण कर रहे हैं तो कैसे धारण करें, कैसे लगाएं। यदि आप मांग भरती हैं तो सिर पे एक वस्त्र रखकर, यानी अपना आंचल रखकर, साड़ी का आंचल है तो अगर आपने साड़ी पहन रखी है तो उसका आंचल अपने सिर पर रखकर, या फिर दुपट्टा सिर पर रखकर, यानी कि सिर को ढका होना चाहिए, सिर ढककर ही अपने मांग में सिंदूर धारण करें, सिंदूर भरें। खाली सिर, नंगे सिर सिंदूर नहीं लगाया जाता है, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। दोस्तों, माता पार्वती को यदि आप पीला सिंदूर नित्य रूप से रोजाना में माता पार्वती को थोड़ा सा अर्पित करती हैं, माताएं या बहनें, और अपने सौभाग्य की कामना करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए उनकी सफलता और संपन्नता की कामना करती हैं, श्रद्धा पूर्वक माता पार्वती को पीला सिंदूर अर्पित करती हैं, तो यकीन मानिए इस उपाय से आपके पति की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होगी, हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी, हर स्थान पर, हर जगह आपके पति का मान सम्मान बढ़ेगा, संपन्नता से भरपूर और खुशहाली दाम्पत्य जीवन आपको प्राप्त। माता पार्वती के आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। तो दोस्तों, पीला सिंदूर माता पार्वती को जरूर अर्पित कीजिए, पीला सिंदूर अपनी मांग में जरूर धारण कीजिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आज आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जो स्त्रियां पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहती हैं, इस वीडियो को सुनने के बाद वे पीला सिंदूर अपनी मांग में जरूर भरेंगे, अपने पति की स्वास्थ्य की, सफलता की कामना के लिए। तो दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। अगर इस वीडियो से संबंधित और भी वीडियो आप चाहते हैं या फिर कुछ अन्य वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।